बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, पाकिस्तान से बैर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। पाकिस्तान के फौजी जर्नल से हम 5 सवालात करने जा रहे हैं। ईरान अमेरिका जंग में पाकिस्तान की सालसी पर भंगड़े डालने वाले आज क्यों मुंह छुपाए फिर रही है? अलीमा खान की बेबसी हमारे साथ रही है। सामीन, बड़ी अहम खबरें हमने आपसे शेयर करनी है, लेकिन पाकिस्तान के फौजी जर्नल से 5 सवालात। नंबर 1, जनरल साहब, क्या आपको पता है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत पाकिस्तानियों के साथ बड़ा जुल्म कर रही है? अगर नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं। नंबर 1, अप्रैल सन 2022 में जब शहबाज शरीफ ने इस हुकूमत को संभाला आपके जेर साया, तो हजूर अनवर इन लोगों ने 365 खरब रुपए का कर्जा पाकिस्तानियों के नाम पर लिया है। 365 खरब। क्या आप पूछ सकते हैं मौजूदा हुक्मरानों से कि इतनी बड़ी रकम उन्होंने कहां पर खर्च की? अगर आप नहीं पूछेंगे तो रोजे कयामत अल्लाह ताला आपसे जरूर पूछेगा। नंबर 2, भारत में जो उनका सेक्रेटरी है या सेक्रेटरी लेवल के अफसरान हैं, उनके पास 6 लाख रुपए की गाड़ी है, जबकि पाकिस्तान के जो सेक्रेटरीज हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके पास 2.5 करोड़ रुपए की गाड़ियां हैं और पेट्रोल और दीगर लवाजमात एक्स्ट्रा। क्या आपको पता है? इसको रोकना पसंद फरमाएंगे? आप नहीं रोकेंगे तो रोजे कयामत अल्लाह ताला आपसे जरूर पूछेगा। सवाल नंबर 3, ये जो मौजूदा हुक्मरान है, इस माह फरवरी में 26 का जो गुजरा है, पाकिस्तानियों ने रमजान शरीफ की वजह से बिजली कम इस्तेमाल की, तो इसका इनाम मिलने की बजाय शहबाज शरीफ की हुकूमत ने 14.37 अरब रुपए का इजाफी बिल, इजाफी बोझ पाकिस्तानियों के घरों पर डाला है। क्या इसका आपको इल्म है? क्या ये मुल्क की सलामती और हुब्बुल वतनी के ऐन मुताबिक शहबाज शरीफ की हुकूमत ने किया है कि खुद ये तैयारे खरीदें, दूसरे मुल्कों में ये सफर तय करें, इनके खानदान की शादियां कई कई दिन चलें और आप उसमें खुद पार्टिसिपेट करें? क्या ये जो 14.37 अरब रुपए का इजाफी बोझ है, इस दफा मार्च में डालने जा रहे हैं? हर घर पे 600 रुपया एक्स्ट्रा बिल, मीटर जो रेंट के नाम पर। क्या आपको पता है? क्या आप इसको रोकेंगे? सवाल नंबर 4, हजूर अनवर सुहेल वड़ाइच कहता है और पाकिस्तान के दीगर जो तजियाकार हैं वो कहते हैं इमरान खान से आपकी दुश्मनी है। तो क्या इमरान खान के साथ इंसाफ हो रहा है? ये 4 सवाल हैं जो हमने आपसे किए हैं। और 5वां, क्या आप इस हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमिन हैं? तो क्या रोजे कयामत जब ये अल्लाह ताला का मीज़ान लगेगा, जस्टिस डोगर का नहीं, काजी अमीनुद्दीन का नहीं, आईनी अदालत वाले का, या आलिया नीलम नहीं होगी, मेरा रब कायनात का जब तख्त लगेगा, तो ये जो 5 सवालात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तानियों की जिंदगी अजीरन कर दी गई है। मरियम नवाज के इश्तिहार छपे इन पैसों से, इन लोगों ने करप्शन की, इन्होंने जहाज खरीदे और पाकिस्तानियों का खून निचोड़ा। ये 5 सवाल हम अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के रोजे क़यामत तक इनके ऊपर पहरा देंगे। क्या इनको रोकना आपकी जिम्मेदारी नहीं है? है जिम्मेदारी। क्या पाकिस्तान के इदारे ऊपर गए हैं या नीचे गए हैं? पाकिस्तान में बैठकर इससे ज्यादा हम इस अपने प्लेटफॉर्म से और कौन सा सवाल या कौन सी आवाज आप तक पहुंचा सकते हैं? तो जितने भी सुनने वाले हैं, ईमानदारी से आपने ये सवाल अपनी अपनी जगह पर भी पूछने हैं। अगर कोई और सवाल हो तो आप कमेंट कीजिए, हम वो भी पूछेंगे, चाहे कितना ही सख्त क्यों ना हो। इसके अलावा जी, हर बात का उलट पाकिस्तान सालसी करवा रहा है।
धमालें डाल रही थी, कवाली की जो ताप है उसके ऊपर पीछे पूरा कोर्स हो रहा था, तो पल्ले पाकिस्तान के क्या आया? मेला तो चीन लूट के ले गया। इस इलाके का पहले चौधरी पाकिस्तान की वजह से अमेरिका बना। जी हां, अफगान जंग में जनरल जो जियाउल हक था उसने कमांड की, शिकस्त सोवियत यूनियन को और फातेह ईरान को। अब इस जंग में जो सारी बाजी है, तगमा जो है वो चीन लेके गया है। तो क्या कहा है ईरान वालों ने कि गारंटी हमें चाहिए जंग रुकवाने की, तो चीन की चाहिए। डूब मरे सारे के सारे पाकिस्तानी और डूब मरे उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये नाम निहाद रहनुमा पाकिस्तान के सारे, कि 56 इस्लामी मुल्कों में से किसी एक की इतनी ताकत और औकात नहीं कि एक जंग में शामिल एक मजलूम ईरान उसके कंधे पर हाथ रखकर कहे कि अगर ये मुझे गारंटी दे दे कि अमेरिका मेरे पे हमला नहीं करेगा, अगर करेगा तो ये मेरे साथ शामिल हो जाएंगे, तो मैं मुज़ाकरात और जंग बंदी करने पे तैयार हूं। तो मुझे गारंटी किसकी चाहिए? वो जो काफिर हैं और हमारे इल्म और दीन के मुताबिक उन लोगों ने जहन्नम में जाना है। ये चीन की बात कर रहा हूं, ये अल्लाह को मानते नहीं है, रसूल को भी नहीं मानते, कुरान को भी नहीं मानते, लेकिन पूरे पाकिस्तान में तालियां बजाई जा रही हैं, भंगड़े डाले जा रहे हैं। जरा सोचिए, मेरे नबी के दीन को आप लोगों ने किस जगह पे आलम इस्लाम में खड़ा कर दिया है। कभी टाइम मिले ना तो सिर्फ 1 मिनट के लिए आंखें बंद कर लेना, सामने अपने नबी को खड़ा कर लेना और कुरान को अपने झोली में डाल लेना और फिर अपनी वक़्त देखना कि एक ऐसा मुल्क जिसके साथ आप 1 साल बाद चीन आपसे आजाद हुआ है, दोनों की आबादी भी बराबर थी, रकबा भी तकरीबन बराबर था, पाकिस्तान को छोटा मुल्क नहीं दे गया। ये जो था कायदे आजम, उसको एम्बुलेंस में मारा गया कि उसकी जो पेट्रोल है उसका खत्म हो गया, हाई ऑफ पेट्रोल आज अब भी खत्म है, उस टाइम भी खत्म था। ये है ना हमारी बदनसीबी। तो हम आप आधा मुल्क भी गवा बैठे और आज हमारी हालत देखी कि मेहनत हमारी, मुशक्कत हमारी, दुनिया के नखरे और वो हम उठा रहे हैं, तो बीच में हमें क्या मिला? कुछ भी नहीं। और तगमा कौन ले गया? चीन वाले। क्या अब भी आप ये सोचते हैं? मैं पूछता हूं पाकिस्तान के फौजी जनरल से, हजूर क्या अब भी टाइम नहीं आया कि आप अपनी पॉलिसियों पे नजरसानी करें? ये जो खोटे सिक्के हैं, शहबाज शरीफ, ये शरीफ खानदान, ये मरियम और ये बिलावल, और सन 1990 से इन लोगों का हम हाल देख रहे हैं। यार किसी दौर में तो पाकिस्तान ऊपर जाता कि अब भी इश्क नहीं ठंडा हुआ जरदारी खानदान से और शरीफ खानदान से। क्या करते हैं? ये सबसे बड़ा जुल्म है, ये जो आप हम पे करने जा रहे हैं। अल्लाह ताला आपसे जरूर पूछेगा। ये है पाकिस्तान के वो हालात जो इन लोगों ने कर दिए हैं। अब किधर गए वो जो धमालें डाल रहे थे टाउट किस्म के? और याद आ रहा है पाकिस्तान का एक मौलवी है, उसका नाम है वो ताहिर अशरफी। वो कहता है कि ये जो ग्रेटर इसराइल का मंसूबा है, ये पाकिस्तान ने नाकाम बना दिया है। वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को बीच में ले आया। इनको तो रात को रोटी नहीं हजम होती ना, अगर ये तारीफ और खुशामद ना करें। और हुक्मरानों की खुशामद करने वाले सबसे बड़े हुक्मरानों के दुश्मन होते हैं, लेकिन उनको तब पता चलता है जब उनका इक़्तिदार खत्म हो जाता है कि हमारे सबसे बड़े जो दुश्मन थे यहीं ये तबला मारने वाले थे। वो क्या कहता है कि पाकिस्तान ने ग्रेटर इसराइल का मंसूबा नाकाम बनाया। अरे हजूर, इसके लिए तो लाशें बिछाई हैं। उन्होंने अपने सुप्रीम लीडर, आर्मी चीफ, ब्रिगेडियर जनरल, कर्नल, लेफ्टिनेंट जनरल, अपनी माएं, अपने बच्चे, स्कूल की बच्चियां और सारे का सारा मुल्क उन्होंने इस मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए खर्च कर दिया। और उस मुल्क का नाम है ईरान। हजूर, ईरान
सारी जिंदगी जिनके लिए, सारी जिंदगी जिन लोगों के अगेंस्ट आपने फतवे दिए ना, इसी ईरान को हमें तो ये पढ़ाया गया, और हमारी जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं उसमें भी लिखा होता था कि शिया काफिर, शिया काफिर। और आज जब उम्मत पे बात बनी है तो उसी मुस्लिम रियासत ने, उसने ये तो नहीं कहा हम शिये हैं तो हम रोक रहे हैं, उन्होंने तो ये कहा कि इराक वाले पहले सुन्नियों को मार के ये दरिंदा हमारे मुल्क में आ रहा है, हमने उसको रोकना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने रोका। तो इस जैसे जो लोग हैं ये कुरान की उस आयत के भी खिलाफ हैं कि इंसाफ करो तो पूरा करो। अब ये इस क्रेडिट भी नहीं दे रहे, भला क्या करें मुसलमानों का। तारीख गवाह है कि जो टाइटल और जो थे टाइटल मेरे मौला अली के अलैहिस्सलाम के, वो तमाम के तमाम हिस्ट्री में छीनने की कोशिश नहीं की गई। एक बताइए कोई टाइटल इन्होंने रखा हो, सिर्फ बेइंसाफी। अरे यार, किसी को ड्यू रिस्पेक्ट देने से, किसी को उसका उसका हक देने से, जबानी तौर पर इसे तो कुछ घट जाता है, लेकिन नहीं, बाज ही नहीं आना। तो यही वो चीज है जो हमें बर्बाद कर गई। एक सानवी सवाल रह गया था पाकिस्तान के फौजी जनरल से कि हजूर, इस मुल्क में जब से आप आए हैं किसी एक करप्ट लोग को, किसी करप्ट शख्स को कोई पकड़ा गया है या सजा हुई है? किसी बड़े को आदमी को अरबों रुपए की करप्शन, वो 53 अरब की करप्शन, वो किसने कहा था जो रिपोर्ट्स आई थी आईएमएफ की, किसी एक को पकड़ा? अगर जनरल साहब नहीं पकड़ा तो फिर मेरे नबी की जो हदीस है कि पहली कौमें इस वजह से बर्बाद हो गई कि वो बड़ों को छोड़ देते थे और छोटों को पकड़ लेते थे। तो आप इस हदीस की रोशनी में पाकिस्तान का मुस्तकबिल कैसे लेके जा रहे हैं? हजूर नहीं लेके जा रहे। ये एक सानवी सवाल था। अब आप आगे चलते हैं जी। शेर अफजल मरवत ने जी अखीर कर दी है। इतना इतना गंदा आदमी, इतना एहसान फरोश आदमी पाकिस्तान में ही मिल सकता है। एक ऐसा शख्स जिसको इमरान खान ने जमीन से उठाकर शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। बच्चा बच्चा इसको जानता था। वो क्या कहता है जी, ये जो सुहेल अफरीदी है ये वास्कटें बेचता था, अब भी वास्कटें बेचेगा। अरे ओ बदबख्त आदमी, जब भी कोई तहरीक चलाने लगते हैं, जब भी कोई बात होती है, तुम लोग अपना लुच बीच में ले आते हो कि किसी सूरत इनकी जो लाइन और लेंथ है वो पूरी ना हो, है ना। जब गुज़वा ओहद के लिए मेरा नबी जा रहा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो क्या किया था अब्दुल्ला बिन अबी ने? अपने 300 का जो लश्कर था साइड पे नहीं हो गया था। ये बातें होती हैं यार। जिस लश्कर के साथ आप हो, चाहे एक बात है, अगर आप समझते हो कि वो गलत है तो साइड पे हो जाओ, अगर समझते हो कि ठीक हो तो फिर उसके साथ चलो यार। ऐसे कैसे हो सकता है कि चलो भी उनके साथ और चलने भी ना दो उनको? ये कौन सा तरीका है पाकिस्तान में पॉलिटिक्स का? और आपने क्या कहा, मरियम नवाज की जो शान में वो गुस्ताखी की है पाकिस्तान के वो क्रिकेटर नसीम शाह ने, उसको लाइफ टाइम के लिए बैन कर देना चाहिए। अरे तो फिर ऐसे बोल कि पाकिस्तान का एक हलफ है जिसका हलफ तमाम लोगों ने लिया है और आप लोगों ने भी लिया है। कभी कहा है कि जिन्होंने हलफ की वायलेशन की है वो भी ताहयात बैन हो जाए? कहो ना, फिर आपको पता चले एक कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन को आप हलफ की वायलेशन से आप ज्यादा अहमियत दे रहे हो। अरे वो बदबख्त आदमी हो, जो हलफ और जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी अहमियत आप तो जज रहे हैं, क्या आपको नहीं पता? लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं है, तमाम का तमाम माया है। अतौला खैलवी ने कहा ना कि सब माया है, वाकई ये सब लोग सब माया है। अब हलीमा खान, कल उसकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी हलीमा खान की, उसने कहा अब मुझे पाकिस्तान के जजों से कोई उम्मीद नहीं है। नौरीन खान ने कहा पाकिस्तान की जुडिशरी से कोई उम्मीद नहीं है। उज़मा खान ने कहा कोई उम्मीद नहीं है। तहरीक इंसाफ का बच्चा बच्चा कहता है कि इमरान खान को इंसाफ नहीं मिलना। तो फिर इन हालात में आज जो सलमान अकरम राजा है उसने क्या कहा है कि मुझे अदालतों से इंसाफ की उम्मीद नहीं है। तो अगर हजूर इंसाफ की उम्मीद नहीं है
تو آپ کر کیا رہے ہو؟ اتنا جلدی آپ لوگوں نے، میں تحریک انصاف سے مخاطب ہوں، اتنا جلدی آپ لوگوں نے عمران خان کو بھلا دیا؟ یار آپ کا لیڈر تو تھا کہ نہیں تھا؟ اتنی جلدی اتنی بڑی احسان فراموشی آپ نے کر دی، اس کو سائڈ پہ کر دیا، کوئی اس کا نام نہیں لیتا تھا۔ عمران خان کو بالکل بھلا دیا ہے، بالکل پاکستان تحریک انصاف پنجاب نے اس کو بھلا دیا ہے۔ اب المیہ دیکھیے کہ اپنے اس گند کو چھپانے کے لیے اپنے صحافیوں کے ذریعے سے پروگرام کیا کروا رہے ہیں کہ جو محمود خان اچکزئی ہے وہ عمران خان کے ساتھ مخلص نہیں۔ وہ کالے منہ والے ہو، سیاہ چہرے والے ہو، اتنا ہی کوئی جھوٹ بولتا ہے؟ محمود خان اچکزئی کیا پی ٹی آئی کا ہے؟ اور پہلے یہ تو سوچو کہ عمران خان نے اس کو نوازا کیوں ہے؟ اس لیے نوازا ہے کہ پوری تحریک انصاف میں کوئی مرد ہی نہیں بچا تھا جو اپوزیشن کا کردار ادا کرتا، وگرنہ اپنوں کو چھوڑ کر جب کوئی آدمی غیروں کے پاس جاتا ہے تو کس لیے جاتا ہے؟ کہ اپنوں کے پلے میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ اگر آپ نے سوچ لیا ہوتا نا تو کب کے آپ ڈوب کے مر چکے ہوتے، بے شرمی کی وجہ سے۔ یہ تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرین سے مخاطب ہوں۔ محمود خان اچکزئی وہ کیا پی ٹی آئی کا نمائندہ ہے؟ ایک اپوزیشن لیڈر ہے، اور 8 فروری کو کیا اس نے روکا اور آپ رک گئے؟ بڑی آپ کی کمٹمنٹ ہے عمران خان کو ریلیز کروانے کی کہ محمود خان اچکزئی نے آپ کو روک لیا، تو آگے آپ نے فوج اور اسٹیبلشمنٹ سے کیا لڑنا تھا جو آپ محمود خان اچکزئی سے نہیں لڑ سکتے؟ اور نہ کریں ایسا جی، اپنے پلے کچھ نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ عمران خان تحریک انصاف کے لوگوں کو ایک چانس دے رہا تھا کہ وہ پاکستان لیول کے یا انٹرنیشنل لیول کے لیڈر یا سیاستدان بن سکیں پوری پارٹی میں سے۔ اب اس سے بڑا موقع کوئی مل سکتا تھا کہ اس نے اپنے خاندان میں سے کسی کو پارٹی نہیں دی، کارکنوں کو دی، آپ لوگوں کے دی، لیکن آپ لوگ پرفارم ہی نہیں کر سکے۔ آپ نے اپنے لیے وہ گول پسند کیا جو آپ کو ایم این ایز یا ایم پی ایس شپ ملی تھی، اس پہ آپ راضی ہو گئے۔ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہمارے پاس رہنے دے، ہمیں کسی اور کی توقع نہیں ہے، نہ اس کی خواہش ہے۔ تو جب آپ کی خواہش ہی صرف یہ چند مہینوں کی تنخواہ پر ہے اور نہ آپ کو عزت کا ہے نہ بےزتی کا ہے، تو پھر لو مزے اور باتیں کرتے ہو دوسروں پہ کہ کوئی آدمی ان کے ساتھ لگے بھی نہ، کہ یہ ایک آدمی بچا ہے محمود خان اچکزئی، اس کو بھی اب فارغ کر دو۔ آپ لوگوں نے تو یہ روڈیں گرم کر لی ہیں نا، تو یہ بچ گیا۔ پچھلے 1 سال سے پنجاب میں مجھے کوئی ایک سرگرمی بتا دیں جو عمران خان کی رہائی کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے کی، ایک بتا دیں، گراؤنڈ پہ کسی بیٹھک میں بتا دیں، کسی ترم خان کا مجھے نام بتا دیں۔ یہ جو بڑے بڑی جو اپنے نام کے ساتھ پہلے بھی خان ملک لگاتے ہیں اور اینڈ پہ بھی لگاتے ہیں، ان کی کل اوقات دیکھیے۔ اس کو 2 نمبری نہیں کی تو کیا ایسے تحریکیں چلتی ہیں؟ ارے بابا تحریک چلانے کے لیے وہ اندر جیسے جیل کاٹ رہا ہے، جرت کاٹ رہا ہے، جرت کے ساتھ جیل کاٹ رہا ہے، ویسے ہوتی ہے۔ ایسے نہ کریں یار۔ ایک سہیل افریدی ہاتھ آیا، ایک نوجوان بچہ، اس کی بھی ٹانگیں کھینچنے میں پوری کی پوری جو لوگ ہیں، ایک جماعت ہے، ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ یاد ہے پچھلی دفعہ جب وہ احتجاج کی تیاری کر رہا تھا تو وہ ادھر سے ایک لمبے بالوں والا علی امین خان بھاگتا ہوا آیا اور کیا کہا؟ میں علیمہ خان تو فلاں ہو گیا اور یہ ہو گیا، اب نکل، موت پڑتی ہے۔ کس جگہ سے تم لوگ تھے اور کس جگہ سے اس نے آپ کو پہنچایا؟ کیا آپ کے خاندان میں سے کبھی کوئی ڈیرہ اسمیل خان فضل الرحمان سے جیتا تھا؟ کبھی تاریخ بتا دیں۔ آپ لوگوں کے تو ایجنٹ بھی پورے نہیں ہوتے تھے، فضل الرحمان آپ کو کچا کھا جاتا تھا۔ آج اسی عمران خان کی وجہ سے آپ لوگ ڈیرہ اسمیل خان میں بادشاہ ہو، آپ کی مرضی کے بغیر کوئی ڈی پی او نہیں لگتا، کوئی اے سی یا ڈپٹی کمشنر نہیں لگتا۔ اس کا احسان کا بدلہ یہ چکایا ہے کہ اس کی بہنوں پہ حملہ آور ہوتے ہو۔ آج جب اس کی تینوں بہنیں بے بسی کے عالم میں کھڑی تھیں کہ ایک اتنی بڑی پارٹی یار ملاقات کے لیے بائیکاٹ نہیں کر سکی اور کچھ نہ کرتے یار، اور کچھ نہ کرتے، کچھ سوشل بائیکاٹ ہی کر دیتے، کسی نہ کسی جگہ پر بازوؤں پہ کالی پٹی باندھ لیتے۔ سریکی میں کہتے ہیں اگر کسی کے غم میں شامل نہیں ہو سکتے تو
फौतगी वाले दिन मरने वाले की जो मैयत है उसके गम में उस जो अफसरदा चेहरा है उसकी शक्ल बना लो, रो ना सकते ते रोवण वाला जिहा मुंह बना लो, ये भी नहीं बना सके और बातें करते हैं ऐसे, बिल्कुल झूठ पे मबनी है। कोई इमरान खान के साथ मुखलिस नहीं है। इन लोगों ने ऐसे भुला दिया है जैसे पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि इन्होंने मोहसिनों को भुलाया है। ये इस मिट्टी में है, ये इसके खमीर में है। उससे ज्यादा आज एक बड़े सेंसिबल आदमी ने मुझे कहा, मैंने उसको पढ़ा नहीं है, कहते हैं शेर शाह सूरी ने जिंदगी में सबसे ज्यादा जो अफसोस का इजहार किया वो पंजाबियों पे किया। मैंने कहा बिल्कुल ठीक किया होगा, मैंने पढ़ा नहीं है लेकिन आप कह रहे हैं बेशक हंसी मजाक में, अब ये साबित होगा। अरे यार, वफा वफा निभाने के भी तरीके होते हैं यार, लाजमी नहीं होता कि आप झंडा लेके आप बिल्कुल आगे आए खड़े। यार उसके हजारों तरीके होते हैं, हजारों तरीके होते हैं, एक तरीके पे भी अमल नहीं कर सके। और वो अंदर जो बैठा है, पर उस्ताद मोहतरम रात को हारून रशीद का मैं एक प्रोग्राम सुन रहा था, उसने कहा मैंने अपना जो मामला है अल्लाह के सपुर्द कर दिया है। तो जब कोई शख्स अल्लाह के सपुर्द अपना मामला कर ले तो इसका मतलब है वो अपनों से बेजार हो गया है, अपनों से उसे कोई उम्मीद नहीं। और बिल्कुल उसने ठीक कहा है, जो करना है उस नीली छत वाले ने करना है, अल्लाह ने करना है या उसकी बहनों ने करना है। तो अब भी हम तो इस प्रोग्राम के जरिए से कहते हैं कि ये जो भारी पत्थर है इन बहनों में से किसी ने उठाना है, आज उठा लें या कल उठा लें, उसकी जिंदगी में उठा लें या उसकी जिंदगी के बाद उठा लें, अदरवाइज इन तिल्लों में कोई तेल नहीं है। अब आप हमसे नाराज हों राजी हों, आप लोगों पे हमें कोई परवाह नहीं। अपनी दुआ में याद रखिए, कल इंशाल्लाह पंजाब पुलिस के कुछ कारनामे आपके सामने रखेंगे कि लगता है पंजाब ने इस मुल्क को डुबोने की कसम खाई हुई है। थैंक यू वेरी मच।